स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात किया था पहला चैप्टर 12 का रिप्रोडक्शन इन हाउरिंग प्लांट्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ 12th क्लास। और वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो काफी अच्छा चैप्टर है। दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज इससे बनती है, क्वेश्चन आना ही तो डिसाइडेड। यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पहले बताया हुआ था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही क्या होती है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। तो अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो चीजें और उसके साथ साथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में हमने बात लास्ट टॉपिक में किया था। यहां पर पर्टिकुलरली बात करें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो पहली चीज अपने पास ये आती है जो ह्यूमन होते हैं कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मतलब जिनमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट या ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड विविपेरस मीनिंग जो होता है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ओविपेरस हमने कहा तो एक लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अंडे प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड चीज आ जाती है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स हैं उसमें इंक्लूड किए गए कितने स्टेप? 6 स्टेप। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट यानी ओवरी इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवरी होता है। इंसेमिनेशन ये वो प्रोसेसिंग होती है जिसमें मेल के टेस्टिस में बना हुआ मेल गैमेट जो होता है कोपुलेशन की प्रोसेसिंग के बाद इजैकुलेट होता है और वेजाइना यानी फीमेल ऑर्गन में इंटर करता है। फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, आई मीन स्पर्म और एग यानी ये गैमेट और फीमेल गैमेट की मिलने की जो प्रोसेसिंग होंगी उसी को फर्टिलाइजेशन कहा। इम्प्लांटेशन, जब क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड and this zygote transfer into the uterus and attach to the uterine wall। और उसके बाद स्टार्टिंग होती है प्रोसेसिंग मोरुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला फॉर्मेशन की, जो आगे हम बात करेंगे। gestation, the process of development of embryo is known as gestation and finally parturition, childbirth, I mean delivery of the baby क्या कहलाता है? parturition कहलाता है। फिर आगे इनमें स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इन ओल्ड है, तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग ओल्ड एज तक कंटिन्यू वे में चलते रहती है। लेकिन फीमेल में बात करें तो ओवम फॉर्मेशन सीज इन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी 50 ईयर की एज के बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेसिंग रुक जाता है। और ऑलरेडी जो ओवा है इसका फॉर्मेशन तो फिर ऑलरेडी जो बेबी के फॉर्म में होता है तभी हो जाता है, फीटल कंडीशन में ही हो जाता है। खाली ओव्यूलेशन की प्रोसेसिंग मैच्योरेशन के बाद स्टार्ट होता है। ये हमने यहां पर बताया। ये मेल और फीमेल में जो मेन डिफरेंसेस थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी स्पर्म जो होगा मेल में काफी लंबी एज या ओल्ड एज तक बनता है, लेकिन फीमेल में 50 ईयर की एज तक बनता है। और 50 ईयर के बाद जो होता है वो क्या हो जाता है? मेनोपॉज वाली कंडीशन आ जाती है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। ये इतना हमने इंट्रोडक्शन में बताया। और आफ्टर दैट डिस्कसिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अगर ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें वो किस रीजन में होता है, तो ह्यूमन के बॉडी के पैल्विक रीजन में होता है। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये कहां पाया जाता है? लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया गया टेस्टिस, एस्टरिडक्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइन एरिया। अब देखिए इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड हमारे पास यहां जो दिए हुए हैं स्क्रोटम, टेस्टिस,
epididymis, vas differentia, ejaculatory duct, urethra, penis and male accessory gland। ठीक, अब स्क्रोटम जो होता है, जैसे डायग्राम को आप देखें, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर आई मीन टेस्टिस पाए जा रहे हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, स्क्रोटम कहा। स्क्रोटम के इनसाइड में ये होता है टेस्टिस। अब बात ये है, टेस्टिस की जब हिस्टोलॉजी की स्टडी करेंगे, यानी एलएस एंड बीएस ऑफ टेस्टिस अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम लोगों को इसमें नजर आती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, that is also known as tunica, and three protective covering are found in testes: tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa। testicular lobules जिसका नंबर होता है 250। testicular lobules के इंसाइड में होती है seminiferous tubules जिनकी नंबर होती है 1 to 3, Leydig cells होती हैं और raised testis और vas differentia। और ये स्ट्रक्चर कब नजर आएगी, जब हम टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में आगे बात करेंगे तब। फिर आगे एपिडाइडिमिस। तो एपिडाइडिमिस जो होते हैं इसमें 3 पार्ट्स, कैपोड, कार्पस, कॉडा। जैसे हम देखें, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है एपिडाइडिमिस है, ये कैपोड, मिडिल का कार्पस और लोअर जो पोर्शन का कॉडा होता है। और इस कॉडा एपिडाइडिमिस से ही कौन अराइज होता है, कि वास डिफरेंशिया अराइज होता है, जो क्या करेगा, जो टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को आगे की तरफ बढ़ाने या मूव करवाने में हेल्प करेगा। वास डिफरेंशिया के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, ये हो गया आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट जो यूरेथ्रा में आकर के ओपन हो रहा है। फिर आगे यूरेथ्रा, ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है इसको हमने यूरेथ्रा कहा। इसमें हम लोग अगर बात करें प्रोस्टेट मेम्ब्रेनस ऑफ पेनाइन, तो यहां से रिलेटेड जो यूरेथ्रा होगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नियरेस्ट होता है, इसको प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहा है। ठीक, उसके बाद जो होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये यहां पर होता है। और लास्ट में पेनाइन यूरेथ्रा जो पेनिस वाले सेगमेंट में पाया जाता है। फाइनली पेनिस जो कि मेल कॉपुलेटिव ऑर्गन होता है, जो वेजाइना में एंटर करता है, इसी के कारण जो स्पर्म होंगे वो वेजाइना में इजैकुलेटेड होते हैं। और लास्ट में मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड ही होती है जिसके कारण टेस्टिस से जो स्पर्म यहां आ रहे हैं यूरेथ्रा में, ठीक, उस स्पर्म को मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें जो है प्रोवाइड होती है इन 3 ग्लैंड से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। इनके बिना जो स्पर्म होगा, यानी जो सीमेन होता है, सीमेन के फॉर्मेशन के कोई चांसेस हो ही नहीं सकते। और इन्हीं स्ट्रक्चर का ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आप देखें स्क्रोटम के बारे में, तो ये